भूतम भावातीतम निर्गुण सद्गुरुतम नमामि। चैतन्यम सासम्यमातीतम निर्जनम नाद्विन्दु कलातीतम तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्दरूपनाम नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवासम परम दयाल सतगुरुदयाल की अमृतमय वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृतमय वाणी मुखार बन द्वारा पान। राम सतगुरुदेव सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल को मक हृदय हरिण हित पर संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कर सात समुंदर सही सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर जाने गट गट के जाने बारंबार हे राम बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। राजा चंदूलाल समाज चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे राजा, अगर तेरे आत्मा का कल्याण करना है, परमात्मा में मिलना है, एक में एक होना है, परमात्मा रूप आत्मा को बनाना है, तो ये कैसे बनेगी, कब बनेगी, ये तू समझ ले। जगत में माता की भक्ति है, पिता की है और पति की है, तीन प्रकार की भक्ति। तो पति में आत्मा एक में एक हो सकती है, स्त्री की माता पिता में। माता पिता का तो सुख देख सकती है। जो अवतारों की भक्ति करते हैं वो माता की भक्ति है। और जो ओम की साधना करते हैं वो आत्म ब्रह्म की निर्गुण भक्ति है। जो अवतारों की करते हैं वो सुरगुण भक्ति है। तो महाराज फरमाते हैं निर्गुण में भी दो है। एक निर्गुण का बोध होता है तो वो निर्गुण ब्रह्म के नाम की भक्ति करते हैं, परमात्म ब्रह्म की। और जो आत्म ब्रह्म की ओम की भक्ति करते हैं वो महाराज फरमाते हैं निर्गुण को देख सकते हैं, आत्मा को पर मिल नहीं सकते। आत्मा आत्मा मिल नहीं सकती। इसलिए सदगुरुदेव यह समझा रहे हैं कि जो पति की भक्ति है वो संसार में श्वास पर श्वास जो ब्रह्म के नाम को रटता है और सत्य नियन चलाता है वो पति है आत्मा। इसके अलावा सब माता पिता की भक्ति है। तो हे राजा, मैं भी ब्रह्म हूँ और तू भी ब्रह्म है। तेरी आत्मा भी ब्रह्म है, मेरी आत्मा भी ब्रह्म है। मैं भी ब्रह्म ब्रह्म कोई गाऊं, ब्रह्म बिन और नहीं ध्याऊं। मैं भी ब्रह्म हूँ और ब्रह्म के नाम की रचना करता हूँ। ब्रह्म के नाम के बिना दूसरी अवतारों की या ओम की साधना नहीं करता। वो आत्म ब्रह्म का नाम है ओम की साधना, और जो राम नाम है वो परमात्म ब्रह्म का है। मैं परमात्म ब्रह्म को ध्या रहा हूँ, परमात्म ब्रह्म को गा रहा हूँ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, यही राजा सतगुरु शरणो लीजियो, ब्रह्म ज्ञान सुन आए। ब्रह्म ज्ञान मत धार के सायब को गावो, ज्यों सुखदेव जम सब थके अमरापुर पाओ। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि परमात्म ब्रह्म का नाम रटोगे और ब्रह्म ज्ञान को उर में धारण करोगे, ऊंचा सांस में, तब वो नियंत्रण आएगा। केवल ज्ञान होगा, गुरु ज्ञान होगा, पति परमेश्वर की भक्ति होगी, तब अमरापुर की प्राप्ति होगी। नहीं तो महाराज फरमाते हैं अमरापुर की प्राप्ति होना बहुत कठिन है। कहने से होने वाली नहीं, सुनने से भी होने वाली नहीं, अपने मत मतांतर में धारण करने से, माता पिता की भक्ति से भी होने वाली नहीं। गुरु भक्ति, केवल्य भक्ति का, ब्रह्म भक्ति का गुण प्रकट होगा। ब्रह्म के नाम को रटने का तरीका और फिर नियंत्रण प्रकट होगा। इसके लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, ये ब्रह्म ज्ञान मत धार के, मत मतलब विश्वास रख करके, और इसको धारण करेगा तभी अमरलोक की प्राप्ति होगी। नहीं तो सिरगुण निर्गुण कर कर भक्ति सबरिस पच पच मुआरे, आवागमन मिटे नहीं पदसु, यहाँ पदसु रह गया जुआ।
सुरगुण निर्गुण कर कर भक्ति अवतारों की ओम की साधना कर कर बड़े बड़े ऋषि पच पच के मर गए। कोई स्वर्ग में चला गया तो कोई वैकुंठ में चला गया तो कोई राजा बन गया मृत्युलोक में, परंतु वो देश की प्राप्ति नहीं। वो देश की प्राप्ति के लिए इसी कसौटी पे चढ़े, परंतु सदगुरुदेव फरमाते उससे पर ब्रह्म पद की प्राप्ति से अलग रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में आत्म माय अनंत है लीला सदगुरु मैं बताई। आत्मा के अंदर अनंत लीलाएं हैं, सारी भक्तियां आत्मा के अंदर विराजमान, शुभ अशुभ करनियां भी विराजमान है। आत्मा को जहाँ ले जाना है वो ही शरीर का काम है, इस मन का, विचारों का, इच्छा का, श्वासा का, इनके ऊपर आत्मा डिपेंड है इन नए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आत्म के अंदर इतनी लीला है, आत्म माय अनंत है लीला सतगुरु हमें दिखाई। जन सुखराम निरखवा निर्भय प्राण परम गति। ये सोच समझ करके हमने केवल्य भक्ति धारण करी है और केवल्य में जाकर मिले हैं, जब परम गति की प्राप्ति हुई है। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं, जो ब्रह्म के नाम की भक्ति करी है उसकी महाराज राजा चंदूलाल से समझा रहे हैं। गुरु प्रताप भगत घट जागी, ब्रह्म समाद ब्रह्मण में लागी। बहुर सुनो एक कुरुगट राया, रिस्पुन लेक जहां चले आए। हे चंदूलाल राजा, जिसके ब्रह्म भक्ति घट में आती है, ब्रह्म के नाम की रटना करते हैं, वो गुरु का प्रताप है, शरीरदारी का नहीं। पर ब्रह्म परमात्मा गुरु है खास। हरि मेहर बिन सुखराम के विरह प्रेम नहीं। विरह प्रेम भक्ति करने की हरि की मेहर होती है जब आती। ये गुरु प्रताप वही है, पर ब्रह्म परमात्मा का मेहर दया घट में जब प्रकट हो जाती है आत्मा को, क्यों आत्मा उनका अंश है, तब महाराज फरमाते ब्रह्म समाधि ब्रह्मण में लगती है। श्वास श्वास रटना करे तो ही ब्रह्म समाधि लग जाए, जहां से आत्मा बिछड़ी वहां तक चली जाती। तो महाराज फरमाते कुरगट राजा थे काशी के अंदर, और ऋषि पुंडलिक वहां महाराज फरमाते हैं पुंडलिक ऋषि 68 तीर्थ नहाए हुए थे, और गंगा स्नान वाले के भोजन करने का प्रण था। तो काशी में सबने कहा यहाँ पुंडलिक एक राजा रहता है कुरगट, उसके यहाँ भोजन करो, वो गंगा स्नान। तो पुंडलिक ऋषि वहां चले गए। 68 तीर्थ सब ही कीना, कुरगट के गरबा सालीना। जब बूझे तीर्थ को वासी, यहाँ से कोसकिता गंगा सी। 68 तीर्थ ना करके और पुंडलिक ऋषि कुरगट के घर वासा लिया, भोजन किया, रात को भोजन करके सोते, और सुबह उठते 4 बजे पहले ही पूछा पुंडलिक ऋषि ने, हे राजा, यहाँ से गंगा कितनी कोस दूर है? तब कुरगट राजा ने कहा, कोस 5 पर निकट बताई, देखी नहीं सुनी ऋषि राई। उपजी गिलान गवा चल आई, देखत देव कन्या। कोस 5 पे निकट बताई कुरगट राजा ने कहा, मैंने कभी देखी नहीं है, सुनी है, तो आप जाके गंगा स्नान कर आओ। उसी भगत पुंडलिक ऋषि के गिलानी उत्पन्न होगी। तो हमने बिना गंगा स्नान करे का अंजल ले लिया, अब इसको कैसे निकाले? हमारा प्रण खत्म हो गया, जो प्रण ले रखा था वो हमारा निभा नहीं। तो जब इनको गिलान उत्पन्न हुई, दुख हुआ, परेशानी हुई, तो देखत देव कन्या चला। देखते देखते देव कन्या आई, और देव कन्या महाराज फरमाते हैं गवें के रूप में आई, काली गवें के रूप में तीनों दिखी। और राजा कुरगट के आती आती देव कन्या, और देव कन्या होकर के रंबा एक स्नान करावे, कलश भरे एक भवन बुहारे। एक राजा का अचंबा, पसवा जून भई कुण रंबा। ये पसवा जून थी, दूर से काली भील गवें लग रही थी,
और अब ये कुरगट राजा के यहाँ आने से एक राजा का भवन बुआ रहे, एक राजा का कलश बुआ रहे, एक राजा को स्नान कर रहा है, और ये देव कन्या हो गई, बात क्या हो, ये अचंबा है। तो कुरगट कहे इसी कोई बूझो, तुम हम नहीं और कोई दूजो। जब ऋषि बूझे प्रसंगा में, काशी गोदावरी गंगा। कुरगट राजा को जब ये बात पूछी तो कुरगट राजा ने कहा, मैं कहूंगा तो इनको विश्वास नहीं होगा, इन्हीं से खुद से पूछ लो कि ये कौन है। तब पुंडलिक ऋषि प्रसंग पूछ रहे हैं, एक बोल रही है मैं काशी हूँ, गोदावरी गंगा हूँ, तो यहाँ कैसे आई। तब उन्होंने कहा कि दुनिया पाप करे मोइराले, पशुआ जोड़ बरण भई काले। हे हरिजन परमेश्वर पूरा, दर्शन किया पाप हुए दूर। दुनिया पाप कर देती है और आकर के मेरे में छोड़ देती है। काशी गोदावरी गंगा बोल रही है, जब पाप पे हम पशुआ जून बरण भई काले बन जाते। 4 बजे समय हम ऐसे, ये परमेश्वर संत है, ब्रह्म की भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा के नाम में लीन रहते हैं, इनके दर्शन करने से हमारे सब पाप दूर हो जाते हैं और हम देव कन्या बन के 4 बजे के समय गंगा उलटती है, जबरदस्त महाराज फरमाते उलटती है, तो घोर बन हमारा सब उज्जवल हो जाता है। या सुर इस आश्रम चल आयो, भक्ति करी घर में हरि ध्यायो। इस प्रकार से ऋषि आश्रम में आकर के और कुरगट राजा से ब्रह्म की भक्ति धारण करके राम नाम को सांस सांस में रटा, जिसमें इतना गुण हुआ। परमात्म ब्रह्म के नाम में इतना गुण है कि महाराज फरमाते हैं, इस परमात्म ब्रह्म के नाम को श्वास श्वास रटने में इतना गुण है कि आत्मा ब्रह्म लोक में चली जाती। एक 3 लोक 14 भुवन है, अवतारों की भक्ति करके ओम की साधना करके स्वर्ग तक आत्मा जा सकती। और जो ब्रह्म के नाम के रटना में लीन रहता है, वो महाराज फरमाते हैं वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, शिवलोक, चिदानंद लोक और होनकाल ब्रह्म, 3 ब्रह्म के लोक है। और चौथा महाराज फरमाते हैं केवल पद, आनंद पद है, ये चौथा ब्रह्म का लोक। तो चारों ब्रह्म के लोक स्थिर हैं और 3 लोक 14 भुवन 4 युग में बार बार पृथ्वी पे जड़बंब हो जाता है और वहां सब गए हुए को आना पड़ता है। 4 सत्युग त्रेता द्वापुर कलयुग के 43,20,000 बरस है। और जब चारों युग खत्म होते हैं फिर पृथ्वी प्रलय हो जाता है, पृथ्वी पे जलबंब हो जाता है, आकाश स्थिर रहता है। प्रलय होता है जब आकाश स्थिर रहता है, और महाप्रलय होता है तो आकाश पृथ्वी दोनों ही समा जाते। तो कब समाते हैं कि महाराज फरमाते हैं कि 4 युग में 72 चौकड़ी राज करता एक इंद्र, तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। फिर ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की उम्र है, कितने युग बीते हैं। फिर शिव जी की उससे भी ज्यादा, और विष्णु की तो उम्र ही नहीं। इसलिए ये हरिजन परमेश्वर पूरा, दर्शन किया पाप उठे। यू सुन ऋषि आश्रम चल आयो, भक्ति करी घर में हरि जाए। ये राजा, इस ब्रह्म नाम में इतना गुण है, बहुर कहूँ एक हरि को दासा, बाणा रस रस बसे रविदासा। महाराज फिर बता रहे हैं, काशी के अंदर तुलसीदास जी हुए, रामायण लिखे कवि हुए, वेददास जी ऋषि हुए और कबीर साहब संत हुए। महाराज फरमाते हैं कि तुलसीदास जी ने भी ब्रह्म के नाम की रचना करी और रामायण का उच्चारण किया, और रैदास जी ने भी राम नाम के, ब्रह्म के नाम की महिमा करी और मीरा को ज्ञान दिया। मीरा पहले कृष्ण के भगत थी, अवतारों की भक्ति करती थी, और मीरा जब भक्ति करती करती, मीरा का पति तो चला गया, देवर राणा जी कहते मैं इसका तेरे से शादी करूं।
मीरा नट गई, मेरे तो गिरधर गोपाल है, मैं नहीं कर सकती। राणा जी ने पिन नहीं छोड़ा, बहुत कसौटी दी। आखिर में कृष्ण भगवान का इतना गुण हुआ, थोड़ा कड़ाधारी थे, तीर्थ स्थान के लिए चारों, मतलब तीर्थों के लिए मीरा ने मन बना लिया। तो राणा जी ने संतरी भेज दिए दो साथ में कि मेरी इसको वापिस तीर्थ करा के लिया ना। काशी के अंदर मीरा आई तीर्थ करके, और कृष्ण भगवान का इतना पराक्रम हुआ कि मीरा को मूर्ति में समा लिया। मीरा मूर्ति में जब समा गई तो राणा जी से पिंड छूट गया। तो संतरी थे वो चले गए, मीरा तो खत्म हो गई। अब मीरा खत्म नहीं हुई है, काशी के अंदर मीरा वापिस, कृष्ण भगवान ने उनको वापिस मीरा को निकाल के, और काशी में जब मीरा चल के आई तो सबसे पहले तुलसीदास जी के पास, तुलसीदास जी से कहा मेरे को ब्रह्म का ज्ञान समझाओ। तुलसीदास जी ने कहा मैं औरतों को ज्ञान नहीं। तब मीरा समझे तो जो औरतों को ज्ञान नहीं दे वो क्या ज्ञान, औरत पुरुष का क्या फर्क। तब मीरा कबीर साहब के पास गई। कबीर साहब ने कहा हे मीरा, तेरे को अभी पर्चे चाहिए बेरंग, मेरे पास घट पर्चे है, बेरंग नहीं है। तू बेरंग पर्चों से धाप जावे फिर मेरे पास आ जा, रैदास जी के पास चली जा, ब्रह्म का नाम वो बता दे। तब रैदास जी के पास गई। पातल पातल पुर से थूली मीरा को ऐसा गुण बताया रैदास जी ने कि पातल पातल रैदास जी हो गए, पातल पातल थूली पुरुष ने लगी। इतना राम नाम के बेरंग पर्चे हुए उनके, रिद्धि सिद्धि, 8 सिद्धि 9 निधि संग आ गए रैदास जी। और इतने पर्चे दिखाए मीरा, कठौती में गंगा प्रगटी, पुत्री पढ़ने नोत जमाई, देह धार गंगा चलाई, साची भगत सदा हर संगा, कठौती माई प्रगटी गंगा। कठौती में गंगा प्रकट हो गई, और रैदास जी के नूतने पे गंगा उनके लड़के की शादी में आई। बहुत गुण हुआ। और रैदास जी को उठा के देखो कहाँ गए, बैकुंठ में, ब्रह्मलोक में। और तुलसीदास जी कहाँ गए, स्वर्ग में। और कबीरदास जी श्वास पर श्वास भक्ति करते थे, कहाँ गए, परम पद में, अमरलोक निर्वाण पद में। तो महाराज फरमाते हैं ये हे राजा, ये तरीके अलग अलग है रखने के, समझ अलग अलग है, ज्ञान की समझ होनी चाहिए, बुद्धि पे विवेक आना चाहिए। जब मीरा बेरंग पर्चों से भाप गई तब फिर कबीर साहब के पास गई और आत्म कल्याण के लिए अर्ज करी। तब कबीर साहब ने ये भक्ति बताई मीरा को और परम मोक्ष में गई। यही भक्ति कबीर साहब ने गुरु नानक साहब को बताई और यही भक्ति करके परम मोक्ष में। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा चंद्रलाल, ध्रुव प्रहलाद ध्यान बन कियो, हरजी राड हट कर दियो, घर में नाम कबीरा भाई, सकल भेष में फिरे दुआई। सकल भेषधारी कबीर की महिमा करते हैं, कबीर के ग्रंथ की महिमा करते हैं, कबीर की दुआई फिरती है। सकल भेष में, कोई भेष में हो, कोई पंथ संप्रदाय में। ध्रुव प्रहलाद ने भी वन में जाकर इसी ब्रह्म के नाम की रचना करी और परमात्मा ने उसके राज दे दिया, प्रहलाद को भी ध्रुव को। तब राजा कह रहा है, हो स्वामी जी, आपने ग्रस्त का, त्याग का, ऊंच नीच का, 36 जात का समान मेरे को निर्णय समझाया, और इतना निर्णय मेरे को समझाया, मेरा सब भ्रम टूट गया। आपने यहाँ तक कहा ऊंच नीच को कारज को है, सूत कथा सनकादिक मोह है। हो स्वामी जी, मोह भ्रम मिटायो, ग्रह त्याग समता कर गायो। हो स्वामी जी, मेरा सब अंदर से भ्रम खत्म हो गया है। ग्रह त्याग को एक करके आपने बता दिया। आत्मा सबकी ब्रह्म है, पंच तत्व शरीर है, परमात्मा एक है, और मिलने का रास्ता भी आद अनादि से एक ही। पर उसको कब समझोगे, कैसे समझोगे? सूत जी की कथा सुनने सौनकादिक ऋषि हमेशा जाते थे,
तो कौन सी कथा सुनते थे? ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म ज्ञान की। और इतना हरजी परमात्मा ने ऑर्डर दे दिया सोनकादिक ऋषि को कि दोपारा मृत्युलोक कथा वाचो, सही सांझ वैकुंठ में और सवेरे पाताल लोक में कथा ब्रह्म के ज्ञान की जगह जगह फैलाओ, ब्रह्म ज्ञान की समझ कराओ सब। ऐसा सोनकादिक ऋषि को ज्ञान दिया। यही दोपहरा जब कथा वाची तो ऋषभदेव स्वामी ने यही ब्रह्म ज्ञान सोनकादिक से सुन करके ये सांस पर सांस की केवल्य भक्ति धारण कर, ब्रह्म ज्ञान के पराक्रम से, ब्रह्म नाम के पराक्रम से सोनकादिक ऋषि श्वास श्वास में रटते थे, जो रैदास जी रटते वैसे। और कबीर साहब मैंने ऋषभदेव स्वामी ने श्वास पर श्वास में केवल्य का ज्ञान। ये सत्युग की बात है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा ग्रस्त त्याग का, छत्तीसी जात का, ऊंच नीच का, गरीब पैसे वाले का, बच्चे बूढ़े जवान का, सबको आपने समता करके एक बता। सबकी आत्मा ब्रह्म है, पशु पक्षी की सब चराचर जीव ब्रह्म है। ये तो जीव बनाता है, घर में मलमूत्र खाते हैं, जब भूल जाते हैं कि मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म की भक्ति करूं, ब्रह्म के नाम की रटना करूं, परमात्म ब्रह्म को रटूं, ये भूल जाते। ये चेताने के लिए ही तो अमरापुर से हम चल आया, अमरापुर से हम आए हैं। किसको? भक्तों को, संतों को ये केवल ज्ञान समझाने के लिए अमरापुर से हम आए, चल आए। और झूठ साच का न्याय चुका हो, परम भक्त बिन मुगत न होई, धाम भजन बिन जाय न कोई। महाराज फरमाते हैं अमरापुर से, अमर लोक से हम चल करके आए हैं। झूठ कौन है, साच कौन है? परमात्म ब्रह्म का नाम सच्चा है और माया ब्रह्म का नाम झूठा है। माया के साथ आ जाता है वो नाम झूठा है, उसको जाना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। आत्मा ब्रह्म होती हुई भी माया के साथ होने से महाराज फरमाते शरीर तो खत्म हो जाता है पर दुख सुख आत्मा को भोगना पड़ता है। जब भी तो आत्मा बार बार मरती जीती प्रतीत होती रहती है, आती जाती प्रतीत होती रहती है, दुख सुख के बीच में फंस जाती है। मन तो पीछे आता है, इंद्रियां मन ये तो पीछे शरीर बनता है। जब बनता है, जब शरीर चला जाता है तो आत्मा को दुख सुख का भाव हो जाता है। जन्म मरने मिटने से ही दुख सुख का भाव से अलग होती है। नहीं, इसके लिए हम हमारे लोग से इस निरंतर का ज्ञान लेकर के और सृजनहार के पराक्रम से यहाँ आए हैं। तब राजा ने कहा अब तुम काज हमारो कीजिए, सतगुरु है कर दीक्षा दीजिए। कर प्रणाम चरण गे लिया, सतगुरु हाथ शीस पर दिया। राजा चंदूलाल ने कहा अब हमारा कार्य करो, आत्मा को परमात्मा में मिलाने का। हमारे को ऐसा ज्ञान समझाओ, ऐसी विधि समझाओ, ऐसा गुण सदगुरु मेहर दया कृपा मेरे ऊपर करो। सदगुरु होकर दीक्षा दीजिए, मेरे को ऐसा ज्ञान दो, ऐसी सदगुरु विधि का गुण समझाओ जो मैं सदगुरु पद देश में मिल जाऊं। सदगुरु पद देश है और समर्थ निरंतर है, तो निरंतर समर्थ है, वो आएगा तब सदगुरु पे देश में जाऊंगा। तो ऐसी मेरे को दीक्षा, ऐसा ज्ञान, दीक्षा यानी ऐसा भेद, ऐसी विधि, ये दीक्षा है। अब विधि नहीं बतावे बस गुरु बन जावे, चेले मुन ले, वो दीक्षा नहीं है। विधि बताओ परमात्म ब्रह्म की मिलने की, समर्थ निरंतर जागृत होने के। सर्वगुण समर्थ कौन है? निरंतर यानी बैरागी है, वो गृहस्थी नहीं है। वो आत्मा को वैरागी जब भी बनाएगा, वैरागी होगा, आत्मा का पति है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजा, इस ज्ञान को तू
अंदर वायर एक होकर के धारण कर ले। तब राजा ने प्रणाम करके चरण गे लिया। कौन से चरण? गेह मने गुरुपद का ज्ञान धारण किया, ये चरण गए। गुरुपद का ज्ञान धारण करना ही चरण गए लेना, ये नहीं शरीरधारी के चरण पकड़ने से आ जाए। गुरुपद का ज्ञान ही चरण है। इस ज्ञान में जो विधि लिखी है वो धारण करना ही गह करना। गह मतलब धारण करना। अब इसको धारण नहीं करे और शरीरधारी के चरण खोल खोल पीते जाए, उससे थोड़ी कल्याण हो रहा है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि राजा चंदूलाल ने ऐसा अंतरिंग ज्ञान सृजनहार के पराक्रम से सुखराम जी ने बताया। इतने 14 समाज में राजा चंदूलाल ने ये भक्ति धारण करी है। चंदूलाल राजा का उद्धार हुआ है, इसके अलावा कोई राजा महाराजा बैरागी डूडिया किसी का भी नहीं। किसी ने भी सुनकर भी धारण नहीं किया। तात्या राजा हो, विठल राव राजा हो, चाहे कोई भी ब्रह्मचारी हो, चाहे बैरागी हो, चाहे त्यागी हो, चाहे ढूंढिया हो, सुना सबने परंतु धारण किसी ने नहीं। चंदूलाल राजा ने सिवनी के चंदूलाल राजा ने जब 9 साल गाड़ी रास्ते में लगे थे तब ये ज्ञान दिया। दीक्षा लेवी राम लेव लागी, भरत पुरातम हृदय जागी, बागा तोर सूरगट उगा, लाग्यो ध्यान परम पद पूगा। जब राजा 59 सांस में जबरदस्त रटना करने लगा, शुरू करते ही लिवबंद सिमरन हो गया और लीव ऐसी लग गई कि पूर्व जन्म की भक्ति से भक्त पुरातम हृदय जागे। पूर्व जन्म प्रख्याए हेली। पूर्व जन्म जब शुभ कर्म कई प्रकार की भक्ति का गुण प्रकट होता है, जब यह लिवबंद सिमरन होता है, कहने से नहीं होता है। पूर्व जन्म की भक्ति पुरातम जागी। पूर्व जन्म के पराक्रम से हृदय में उमंग आ जाता है। भक्ति ऐसी जागृत हो जाती है जबरदस्त कि सारे शरीर में शब्द की धुनी गर्जना करते। बागा तूर सूर गटूगा, लाग्यो ध्यान परम पद पूगा। शब्द की धुनी सारे शरीर में बजने लग गई, आवाज आने लग गई और शरीर सारा महाराज फरमाते हैं अनुभव करके जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया। घट में अज्ञान रूपी अंधेरा भाग गया। गु मतलब अंधेरा, रू मतलब प्रकाश। गुरु का अर्थ ही यही है। अज्ञान रूपी अंधेरा भाग गया, ज्ञान रूपी सूर्य ऐसा प्रकट हुआ कि राजा चंदूलाल विधेय मंडल में शब्द गढ़ाने लग गया और देही मंडल रटना कर। शेष समाधि का ऐसा गुण प्रकट हो गया। तब राजा चंदूलाल ने कहा, हे गुरु महाराज, करणीहीन शिष्य जो होई, आप समान करे गुरु सोई। अब तुम कहो करो गुरुदेवा, तनमन लिया करूं मैं सेवा। मैं ऐसा करणीहीन शिष्य था और आपने आपके समान कर लिया। पारस तो लोह को सोना करता है, आपके समान नहीं करता है। और हे सदगुरुदेव, आपने आपके देश के बराबर आप जाओगे, मेरे को भी आपने एक मेघ कर दिया। अब आप कहो वैसे मैं तन मन से आपकी सेवा करूं। यानी मैं तन मन से सेवा कौन सी करूं। तब सुखराम जी महाराज ने कहा कि तन से रटना कर, मन से अपना तो ममम तो खत्म करके और श्वासारोपी धन परमात्मा के लेके, राम जी के लेके। तो सदगुरु पे माया चढ़ी सो तो चढ़गी राम। बाकी के सुखराम के दाम गई बेकार। जो राम जी के बिना श्वासा जाएंगे वो सब बेकार चले। बराबर तू रटना में लीन रहे और उस धाम की प्राप्ति कर लेगा। सारे भ्रम को खत्म करके जो भक्ति करता है, कोई प्रकार के अंदर दुविधा नहीं रखता है, वो परमात्मा पद की प्राप्ति आत्मा कर लेती है। यही सेवा करना।
साचा सतगुरु शिष्य को कर ले आप समान, दूजा गुरु सुख राम के कंठों का राजा। राजा कहता है जो सच्चे सदगुरु सत्य केवल ज्ञान होता है वो अपने बराबर परमात्मा पद में आत्मा को मिला लेता है। इसके अलावा सब दूसरे करनी कर्म उपासना ये सब भरम कर्म में बांधने वाला है आत्मा। ये कंठों का ज्ञान है, सिर्फ 25 प्रकृति के साथ रहने वाला है, उसको कहते हैं कंठों का ज्ञान। श्वासा के साथ आत्मा रहे, 25 प्रकृति के साथ बंधी हुई रहे माया के शरीर के, तब तक कनफोका का ज्ञान है, गुरु ज्ञान नहीं है। गुरु ज्ञान तो वही है जो आत्मा को श्वासा से और 25 प्रकृति से अलग कर दे। वो गुरु ज्ञान किसके पास है? तो उलझे को सुलझाई दे ए सतगुरु ए नान। उलझा हुआ है प्रकृति में, श्वासा में मैं उलझा हुआ था, राजा चंदूलाल कह रहा हे सतगुरुदेव आपने सुलझा दिया और परम पद में मिला दिया। राम राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। देवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य। मोक्ष के धन्य। कोट संतान धन्य राम 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 महाराज राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा सबको राम राम सा राम सा राम राम सा राम 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 राम।